परशुराम जी जो है पहुँचे हैं सीता स्वयंवर जहाँ हो रहा है वहाँ श्री का धनुष टूटने के बाद उनके कानों में आवाज़ आई है। उड़ीसा में किसी पर्वत पर उद्यान थे, वहाँ पर तुरंत आए हैं और उनको देखते ही पूरी सभा में खलबली मच गई। सारे राजा डर गए और जो है एक एक करके उनको आकर के सिर नवाए हैं और महाराज जनक जी ने भी सिर नवाया है और विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी और श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं उनसे मिले हैं और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया है। उसके बाद जो है परशुराम जनक जी से पूछ रहे हैं कि श्री धनुष किसने तोड़ा, सीता से नाता किसने जोड़ा है, किसने तोड़ा धन शंकर का, टूटत ही डोला संसार, कानन में धनी घोर भई, कानन की नहीं संभाल भई। और किसने ये जो है शंकर जी का शिव जी का धनुष तोड़ा है और टूटते ही पूरा संसार डोल गया और मेरे इन कानों में बहुत ध्वनि जो है भयंकर कठोर हुई। और कानन का एक अर्थ यहाँ पर जंगल से है और जंगलों को संभालने में पूजा जब राधे श्याम छूटी मैं भागा सुन गुंजार। राधे श्याम रामायण के रचयिता राधे श्याम जी बोल रहे हैं कि मेरी जब पूजा छूटी तो मैं दौड़ के भागा आया यहाँ पे गुंजार सुनकर के। उत्तर देता नहीं मुड़ क्यों, गुरु के ऋण से आज निपट लूँ। और फिर जनक जी को बोल रहे हैं हे मूढ़ तो उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, वरना मैं आज गुरु के ऋण से आज निपट लूँ, वरना तेरा राजपाट पलट दूँ कर दूँ हाहाकार। या नहीं बोलेगा तो तेरा राजपाट पलट दूंगा, जहाँ तक तेरा राज है पृथ्वी पूरी तरह नष्ट कर दूंगा वहाँ तक। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब हाल, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। और फिर जो है जहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा था रंगभूमि का वो हाल सब बिगड़ गया और उनके क्रोध की वहाँ ज्वाला बरसने लग गई। महाराज जनक थरथरा उठे, भय के वश हृदय चलता है, खामोश चित्र की तरह खड़े मुँह से नहीं बोल निकलता है। महाराज जनक थरथर काँपने लग गए और भय के कारण जो है जैसे उनका हृदय मुँह से बाहर निकल जाएगा और खामोश चित्र की तरह खड़े हुए मुँह से उनके कोई बोल शब्द नहीं प्रस्फुटित हो रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सीता जी को की वह एक झलक सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ उस छोटे सूरजवंशी का इतने में तेवर खड़ा हुआ। सीता जी को वो एक पल जो है सैकड़ों कल्पों से अधिक लंबा लगा और मतलब उस समय बहुत कठिन जानूंगा सीता जी को। उस समय छोटे सूरजवंशी यानी लक्ष्मण जी को जो है वो इतनी ताब नहीं थी, उनका तेवर खड़ा हो गया। वो परशुराम जी की बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। पूरी सभा को भयभीत देख करके और सीता माता को दुखी देख करके सीधे सरल स्वभाव से रामचंद्र जी ने परशुराम जी को उत्तर दिया, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। हे प्रभु, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई शिव जी का प्यारा ही होगा और जिसने ये अपराध किया वो आप ही का दास होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। जो अपने गुरु का कृपा पात्र है वो कभी किसी से डरता नहीं है और जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होती है ये है वही ये काम कर सकता है। रघुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा पर ही दिल है, जो बैरी का सा काम करे वह काट डालने काबिल है। भृगु जी के पुत्र जो है परशुराम जी ने कहा कि सेवक वो है जो सेवा जो है दिल से करे और जो बैरी वाला काम करे वो काट डालने के ही काबिल है। ओ राम हुआ है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मतलब याद आई तुनका है चोर की दाढ़ी में। हे राम, क्षत्रिय दल में तू ही अगुआ हुआ है, इसलिए वो कहावत याद आ गई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कृष्णलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। लक्ष्मण जी के हृदय में जोश भरा हुआ था, परशुराम जी की बात सुन करके वो खामोश चुप नहीं रह पाए। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण हो जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। और लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि जो है सुख का संवाद होता है, जहाँ आदमी हंस के बात करता है वही कभी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है।
जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश करा लेता है। मीठे गन्ने को देखो वो कोल्हू में पेल दिया जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। मेरे भाई ने मीठे वचन कहे, प्रेम से आपको कहा तो आपको क्रोध आ गया। सबसे पहले वो बोल उठे तो आपने उनको चोर ठहरा दिया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें, आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अच्छा हम मान लेते हैं कि हम ही अपराधी हैं, हमने यहाँ जहर खोला है। जो कुछ आपको करना हो करें, शिव जी का धनुष हमने ही तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी न ऐसे ऋषि आए। इस जन्मा में क्या लाल लगे और जो स्वामी इतना गर्म आए। बचपन में जो हमने धनुष तोड़ी जो है तब हे स्वामी, हे परशुराम जी भूपति, आप कभी ऋषि आए नहीं, कभी आए नहीं। और इस धनुष में क्या लाल लगा हो बड़े जटित है कि हे स्वामी आप इतना गर्मा कर ऋषि आगे दौड़ के आए हैं। क्षत्रिय बालक का सुना जब यूँ गर्म जवाब, परशुराम भी हो गए गुस्से में बेताब। क्षत्रिय बालक यानी लक्ष्मण जी का जब ये उन्होंने जवाब सुना परशुराम जी ने, तो अगर जो है तब जो है परशुराम जी गुस्से में और लाल हो गए। बोले, ओ राजा के लड़के, तू मुँह को नहीं संभालता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है। और फिर जो है लक्ष्मण जी को जवाब दे रहे हैं, ओ राजा के लड़के, तू अपने मुंह को, अपनी जबान को संभाल, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे अपनी आंखें लाल लाल करके निकाल क्यों रहा है। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है, क्यों इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनुष के हमसर है। ये महादेव जो है शंकर जी का, शिव जी का महाधनुष है और ये सारी दुनिया में अजय है। और क्यों इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनुष। और इस धनुष की तुलना तुम लोग बचपन में खेले जाने वाले छोटी जो है धनुष से कर रहे हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुंस दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरव नाथ संकट भारी। ये धनुष तो है त्रिपुरारी का, एरे अजान पहचान शान। सप्तद्वीप नवखंड दंड हर को प्रचंड ब्रह्मांड मान। सुकर्ण गुमान अरे नादान धनुहि समान। धनु न बखान श्री कामारी का, यह धनुष तो है त्रिपुरारी का। और तुम जो धनुहि से जो है इस महाधनुष शंकर जी के धनुष की तुलना कर रहे हो, गलत कर रहे हो। धनु न बखान श्री कामारी का, ये धनुष त्रिपुरारी का, शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण लाल कहने लगे करके कुछ मुस्कान, धनुष हमारी राय में सब हैं एक समान। लक्ष्मण लाल जी फिर जो है कुछ हंस करके कहने लगे कि धनुष हमारी राय में सब एक समान होते हैं। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है, तुमको यह जेब नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। हे महाराज आप ब्राह्मण हो, इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको ये शोभा नहीं देता, आपने ये जो क्रोध का जेवर पहना हुआ है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है, रण में अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। यह गहना राजपूतों का है जो सिर्फ रण में युद्धस्थल में पहनाया जाता है। मेरा अपराध है महाराज, क्षमा करिए, ब्राह्मण को हमेशा शांत रहना चाहिए। कृष्ण लाल ने जब किया ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। लक्ष्मण जी ने जब ऐसे वचन बोले, परशुराम जी के हृदय में क्रोध और भी बढ़ गया। बोले, शट तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बामन समझा है जो मुझे डांटता जाता है। और फिर जो है परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को बोले, हे मूर्ख, जो है तुझे क्या समझता है जो मेरी बार बार बात काट रहा है। क्या मुझे न्योतारी जो है बामन समझा है, खाली भोजन करने वाला मुझे जो है बामन समझा है कि न्योत करके मुझे खिला दो और फिर मैं दक्षिणा ले चला जाऊँ, जो मुझे तू डांट रहा है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विवंशी पाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मुझे सीधा ब्राह्मण पंडित मत जानो, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रियों से पृथ्वी को कई बार जो है क्षत्रिय विहीन कर चुका हूँ। मैं भृगुवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी और मैं निर्मोही भी हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने शोणित की नदी बहा दी है, इस आय भूमि में बहुत बार शतराणी राण बना दी है। मेरे इस खूनी परसे ने कई बार खून की नदी बहा दी है,
इस आर्य भूमि में बहुत बार मैंने क्षत्राणियों को जो है राण बना दिया है। क्षत्रियों की पत्नी क्षत्राणी को राण बना दिया, विधवा बना दिया क्षत्रियों को मार करके। विख्यात सहस्त्रबाहु की भी भुजाएं काटने वाला है, स्पर्शे को अब तू भी देख जो खून चाटने वाला है। ये विख्यात सहस्त्रबाहु की भी जो है बाजू में हाथ काटने वाला है, और इस स्पर्शे को तुम दोबारा देखो, अब ये तुम्हारा खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले, देखना नजर न कहीं लग जाए, जल्द बगल में दाबिए हवा न लगने पाए। लक्ष्मण जी ने और उनका व्यंग उड़ाते, उपहास उड़ाते हुए बोले कि देखना न इसको कहीं नजर लग जाए, जल्द इसको बगल में दाबिए कहीं इसको हवा न लग जाए। बस इसी एक ही परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ यही पर पसरट्टे का बाजार खुला। बस इसी एक ही फरसे से क्षत्रियों की मुक्ति का द्वार खुल गया, और हल्दी की एक गांठ से ही जो है पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपका खिजा में है, परसे में अब वह काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। अब इसका समय बीत चुका है, हथियार में अब वो धार नहीं है, परसे में अब वो काट नहीं है, जो चोख और तीर आपकी जुबान में है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे, बलिहार आप तो फूक से ही उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। ये पुराने बूढ़े फरसे को दिखा करके क्षत्रिय जवान को क्यों डरा रहे हैं? बलिहार आपको है जो सोच रहे हैं कि उदयाचल पर्वत को एक फूक से आप उड़ा देंगे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाएं। हम उस माई के लाल नहीं हैं जो कोई हवा बना के धमका करके हमें डरा दे, और हम छुई मुई के पेड़ नहीं हैं जो कि छूते ही मुरझा जाता है, कलियाँ बंद हो जाती हैं। सुनिए भृगुवंशी क्षत्रिय को परसा दिखा के डराओ ना, रार बढ़ाओ ना, परसे से हम नहीं डरने वाले। हाँ हे भृगुवंशी सुनिए, परसा दिखा करके एक क्षत्रिय को मत डराइए और रार मत बढ़ाइए, हम डरने वाले नहीं हैं। तुमसे डर जाएं हम गो ब्राह्मण पर, अबला गण पर, बालक तन पर, रण में कर्ण उठाएं उसे अकुलाएं। तुमसे डर जाएं ये हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं और रविकुल से हैं, हम डरते नहीं हैं, मगर हम गौ ब्राह्मण अबला बालक पर जो है कभी भी जो है कितना भी कोई उकसाए हम उस पर हथियार नहीं उठाते, उस पर वार नहीं करते हैं। राधे श्याम फिर देख जनेऊ गुस्सा पी रह जाए, ब्राह्मण सिंह कुमार को छेड़ जगाओ ना, राड़ बढ़ाओ ना। और फिर इस पुस्तक के रचयिता राधे श्याम जी बोल रहे हैं कि जो है फिर देख जनेऊ गुस्सा पी रह जाए, जनेऊ करके हम लोग गुस्सा पी कर रह जाते। लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण सिंह कुमार को उछड़ के जगाओ मत, राड़ आप मत बढ़ाइए। ये जो परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। परशुराम कहने लगे, बढ़ाना और विवाद, वरना सूरज वंश में होगा बड़ा विषाद। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को जवाब दिया कि और विवाद मत बढ़ाओ, वरना सूरज वंश में बहुत विषाद हो जाएगा, मैं तुम्हारे ऊपर फंसा चलाऊंगा, तुम मर जाओगे। नादान हंसी अच्छी है नहीं, इस हंसी में तू रोज आएगा, मेरे परसे की तुलसी से सब नशा हिरन हो जाएगा। ये नादान, ये तेरी हंसी अच्छी नहीं है, इस हंसी के बदले तू रोएगा और मेरे परसे के एक बार से तेरा सारा नशा हिरन हो जाएगा। ओ ये नन्ही सी जुबान पर्वत की बातें करती है, अफसोस दूध वाले मुख से जहरीली धारा झरती है। परशुराम जी बोल रहे हैं, ओ इस नन्ही सी जुबान से तू इतना छोटा सा है और पर्वत के समान, आकाश के समान बातें जिसे फेंकू की तरह कर रहा है। अफसोस दूध वाले मुख से, अफसोस जो जिस मुंह के से दूध के दांत नहीं टूटे हैं, ऐसी जहरीली बातें कर रहा है तू। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़के मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। ये नालायक लड़के होश में आ जा, क्यों मुझसे लड़के जो है अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है, मरने को तैयार मत हो जा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन कर रहा है। लक्ष्मण जी ने फिर किया ऐसा वचन विरोध, रहे आप ही की तरफ नाथ आपका क्रोध। लक्ष्मण जी ने फिर कुछ बोला जिससे उनको और क्रोध आया कि आप ही के पास आपका क्रोध है हे नाथ। कि महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुँह लगते हैं। हे महाराज हम लड़के हैं और हमें लड़कपन शोभा देता है,
पर आपको जो क्रोध कर रहे हैं, लड़कों के मुंह लग रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तलखा जाए, डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबाल न आ जाए। मेरे मुंह में वो दूध नहीं, दूध के दांत हमारे जो है अभी टूटे हैं नहीं, जो आपकी धमकी से हम जो है डर जाएं। मैं डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबाल ना आए। मैं इसलिए डर रहा हूँ कहीं आपको और जो है क्रोध ना आ जाए। घी पड़ने से जिस तरह आग बढ़ जाए, उसी तरह आगे बढ़े परशुराम ऋषियाए। घी पड़ने से जिस तरह आग बढ़ती है, उसी तरह गुस्सा करके ऋषिया करके परशुराम जी आगे बढ़े। तभी ब्रज लक्ष्मण को उठे सच्चिदानंद जल समान शीतल वचन बोले रकुल चंद। तभी लक्ष्मण जी को पीछे करके और रोक करके और सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी खड़े हुए और जल के समान शीतल वचन जो है श्री रामचंद्र जी ने बोला। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं, बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित और उचित न मानते हैं। हे स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं, बच्चों के मुख गंगा है, जो उचित अनुचित कुछ भी बोल देते हैं, उनको समझ नहीं आता है। विप्रों की नाई तुम आते तो प्रभु यह सह लेता लाते, वीरों का वेश देखकर ही इसने भी की इतनी बातें। तुम विप्रो ब्राह्मणों की तरह आते तो हे प्रभु ये आपकी लात भी सह लेता, लेकिन आपका वीरों का वेश देख करके इसने इतनी बातें करी। कर्ता कारण और कर्मों का है नाथ उपाधि तो मैं हूँ, सर्वांश में है निर्दोषी सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। कर्ता कारण और कर्मों का है नाथ, जो भी यहाँ हुआ है वो मेरे कारण हुआ है, और सब बातों का सार ये है कि ये निर्दोषी है और आपका सच्चा अपराधी मैं ही हूँ। ये सुनकर कहने लगे परशुराम लड़का अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। ये सुनकर परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी को ललकार के कहा कि अपराधी के वास्ते ये कुठार की धार है, मेरा फरसा फिर तुमको जवाब देगा। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुराज है कह सकता है कौन। फिर लक्ष्मण जी से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने फिर बोला ये जो है अब मुझसे मौन नहीं रहा जाता, अपराधी रघुराज है, मेरे भैया हैं, श्री रामचंद्र जी है, ये कौन कह सकता है। अपराधी तो तुम हो जनाब, जलसा बिगाड़ने आए हो, भाई जब दही बिलो चुके तब घी निकालने आए हो। अपराधी तो हे जनाब, हे परशुराम जी आप हैं, जो यहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जलसा चल रहा है, इसको आप बिगाड़ने आए हैं। मेरे भाई जब दही बिलो चुके हैं तब आप घी निकालने आए, सारा काम कर चुके हैं, जो इस धनुष की शर्त इसको पूरा कर चुके हैं, तब आप काम बिगाड़ने आए हैं। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, कब्जे में मिथिलेश्वर के था, इससे हक इनका बड़ा हुआ। ये धनुष अनेकों वर्षों से, कई वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा था, जनकपुरी में पड़ा था, और ये मिथिलेश्वर श्री जनक जी के कब्जे में था, इसलिए आपसे ज़्यादा इनका हक है। जिसका हक था उसने ही उसे अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहिए तुम होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ झाला। जिसका हक था उसने ही अपने आगे इसको तुड़वा डाला, अब आप कौन होते हैं जो आप यहाँ आकर के धमकी दे रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। क्या मरे हुए इस धनवा को साहब तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। क्या इस टूटे हुए धनुष को देख करके आप रोने आए हैं, या क्षत्रियों का समाज देख करके फिर अपनी धौस दिखाने आए हैं। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवास, इस गुस्ताखी का तुझे अब मिलता है स्वाद। परशुराम जी फिर उबले, उनको गुस्सा आया और लक्ष्मण जी बोले ज़्यादा बकवास मत करो, इस गुस्ताखी का तुम्हें अब जल्दी ही फल मिलेगा। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, वह हाय गुरु ऋण का के कारण फिर एक बार खुजलाता है। वह हाथ गुरु ऋण का फिर एक बार खुजलाता है। जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो चुका है और अपनी माता की बलि पिता के कहने पे दे दिया, वो हाथ आज फिर से जो है गुरु ऋण के कारण एक बार खुजला रहा है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने परसे की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा मैं। इसलिए ये मुबारक अच्छा मौका है, और उस कर्ज का मैं भुगतान करूंगा अपने फरसे से उस अग्नि में मैं तुझे बलिदान कर दूंगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रोणसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कर करता काट छाट जब चलता रण में, परसा क्षत्रिय का लोहू पीने वाला, गर्भ खर्व करता सुबटन का खंड खंड करता, दुश्मन का अजदर है, काला शस्त्र है, आला मंतर है झाला,
बलतर है ढाला बेहतर है बाला, जब दमके चमके है दल में क्षत्रियों के, जाय छत्राणियों में होती है तब हाय हाय हाय। मेरा जो फरसा चलता है युद्ध में, तब जो है क्षत्रिय का लहू पी के ही शांत होता है, सब गर्व अभिमान क्षय कर देता है, और जो है छत्राड़ियों में तब हाय हाय मच जाती है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुण सुदर्शत अजय बिहारी दीन दयाल संभारी भाई। श्री राजा रामचंद्र जी की जय, माता जानकी की जय, महर्षि वशिष्ठ जी की जय, विश्वामित्र जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। मेरा चैनल ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। महाराज जनक की जय, महारानी कौशल्या की जय, महाराज जनक जी की जय, महारानी सुनैना जी की जय, महाराज दशरथ की जय, महारानी कौशल्या जी की जय। हर हर महादेव, जो करती है क्षमा करिए, जय जय।